प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। एक वचन से मैं बताना चाहता हूँ, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इस तरह से प्रभु ने कहा है। इसे शुरू में क्यों कह दिया, अगर पूछे तो इस कल तक प्रोग्राम के अंत में आप इसे समझ पाएंगे। तो आइए कल तक में चलते हैं। सबसे पहले इस युद्ध के बारे में हम देखेंगे। ये युद्ध अगले स्तर पर जा रहा है, ऐसे हमने कई बार कहा है। ये तो पहला फेल्यूर है, जबकि ये युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है पूछे तो अचानक ही ट्रम्प चाइना में चले गए। अब जाते समय वो अपने साथ 10 मुख्य बॉस को लेकर गए। उनके साथ में एलॉन मस्क थे, एप्पल के सीईओ थे, ये सबको लेकर गए। ये ऐसा क्यों किया पूछे तो इस युद्ध को वो एक अलग एंगल में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में ईरान चाइना को सपोर्ट कर रहा है, चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और सारे जो पैसों की लेन देन है युआन यानी चाइना की करेंसी में हो रही हैं। इसे हमने पहले भी देखा है। अब इस तरह से जाकर वो किसी भी तरह से हो सके तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल और ये सब, उनका 90% काम चाइना कर रहा है। एलन मस्क पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ला कंपनी कहाँ है पूछे तो इसकी फैक्ट्री कहाँ है, ये चाइना में है। इसलिए वहां जाते समय इन सीईओ को साथ में ले गए और इस तरह से कुछ करके ये युद्ध को किसी तरह पोस्टपोन कर दे, इस विषय के लिए वो वहां पर गए। कोई डिप्लोमेट्स लेकर नहीं गए, लेकिन इन बिजनेसमैन को लेकर गए। लेकिन क्या हुआ अगर इसे देखें तो इन्हें बैठाकर चाइना के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा। बहुत कुछ कहा, लेकिन इस युद्ध के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या कहा पता है? हर एक साम्राज्य खत्म हो जाता है। चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा हर साम्राज्य का अंत होता है। इसी तरह से अमेरिका का अधिकार खत्म होने पर आ गया है। हर साम्राज्य जो खत्म होता है वो युद्ध के साथ खत्म होता है। मैं नहीं सोचता ऐसा होना चाहिए ये कहकर भाषण खत्म किया। युद्ध के साथ ये खत्म होगा, अमेरिका का साम्राज्य खत्म होगा। अब ये युद्ध तो बिल्कुल अगले स्तर पर चला गया और ये तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी असफलता है। वहां से आने के बाद ट्रंप ने कहा पीस डील आखिरी चरण पर है, किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, ऐसे कहा। तो युद्ध के लिए डेडलाइन, रेड लाइन, ये सब कह रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल तैयार है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, विशेष करके यहजकेल 38 और 39, ये दोनों अध्याय कहते हैं। वैसे ही हम युद्ध के अगले स्तर को देख रहे हैं। इसके बीच में इसराइल और हिजबुल्लाह की समस्या बढ़ गई है। लेबनान पर बड़ा हमला किया गया, वहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, ये सब हमने देखा है। अब यहाँ पर युद्ध की परेशानी बढ़ती जा रही। एक तरफ रशिया, यूक्रेन, इनकी समस्या तो बस बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए हर तरफ से अगर देखा जाए तो ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। और देखा जाए तो एक महीने में जो खबरें आई हैं उन्हें देखे तो हर एक देश अपने हथियार बढ़ाते जा रहा है। कुछ न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कहते हैं, उन सबको टेस्ट करके देख रहे हैं। ये सब हो रहा है। पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। इसके बारे में अपडेट प्रभु की इच्छा हुई तो अगले कल तक प्रोग्राम में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछे तो अब ये युद्ध जो इसराइल और ईरान और यूएस, ये युद्ध शुरू होने के बाद अकाल शुरू हो गया है। वचन में अकाल के बारे में लिखा है, तो इसके बाद में अकाल पड़ेगा। 4 बातों के बारे में बाइबल बताती है। युद्ध, तलवार, मैं कह रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 6:8। और फिर दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं वो है अकाल। और फिर उसके बाद में है मरी, और फिर अंत में वन पशुओं द्वारा मार दिए जाएंगे। 4 पशुओं के बारे में बताया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम युद्ध के बारे में कह रहे हैं। युद्ध के परिणाम के रूप में शुरू हो जाता है अकाल, बहुत बड़ा अकाल। ये क्यों होता है पूछे तो अब ये कच्चा तेल नहीं आ रहा है। ज्यादातर तेल तो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुक गया है। इसके कारण लगभग हर एक देश बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसलिए जो तेल एक बैरल $65 में मिलता था, वो तो बढ़कर अभी 110 या $112 पर पहुंच गया है। और बहुत ही जल्दी जुलाई महीने में ये तो $200 तक जाने की संभावनाएं कहते हैं। केवल भारत में ही देखा जाए तो कल तक ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। ये और भी बढ़ेंगे, इस तरह से कहा जा रहा है। ये केवल पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना ही नहीं है, एक और तेल है जो है एडिबल ऑयल, हमारा जो खाने का तेल है, उसकी भी कीमतें रफ्तार से बढ़ती जाएंगी। अब ये सब कुछ अपने आप ही, इसके कारण रेस्टोरेंट की कीमतें, बाकी सारी खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अकाल है, पूरी दुनिया में पड़ा अकाल है। यदि मैं कुछ कहूँ तो शायद आप अलग तरह से इसे लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री अभी इस समय नेदरलैंड, पोलैंड में गए थे। जब वो नेदरलैंड में थे तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी, डेकेड ऑफ डिजास्टर। अब देखिए, डेकेड यानी 10 साल,
यानी ये तो गरीबी के 10 साल होंगे। पॉवर्टी डिकेड इस तरह से कहा, इसका अर्थ है कोविड, उसके बाद में युद्ध, उसके बाद में वर्तमान की ये तेल की समस्या। इन सब को देखकर उन्होंने कहा अगले जो 10 साल है ये तो बहुत ही गरीबी के 10 साल होंगे। इस तरह उन्होंने कहा। जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो भी इसी तरह से कह रहे हैं, पैसा कम खर्च कीजिए, इस तरह से बहुत सी बातें हैं। ऐसे बहुत से काम उन्होंने बताए हैं और वो इस तरह से कह रहे हैं हम अकाल की ओर बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया अकाल की ओर आगे बढ़ रही है। अब ये जो अकाल का समय है, हर देश में अलग अलग अकाल है हमारे लिए, जैसे कि तेल और फिर फर्टिलाइजर्स और खाद और एडिबल ऑयल, इस तरह की बहुत सी अकाल पड़े हैं। सऊदी अरेबिया में तेल की समस्या नहीं है पर उन्हें पानी की समस्या है। यानी हर देश में इस तरह की अलग अलग समस्या है। सूडान, इथोपिया, अब देखा तो इथोपिया में लाखों लाख लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और वो मरने की दशा में है, इस तरह कहते हैं। सूडान के बारे में हमने देखा है, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा है, कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा था वो सब हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, फिर से कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, वचन ये कहता है कि इन सब का होना अवश्य है। अब ये युद्ध और अकाल है और इन सब का होना अवश्य है। जिस तरह से बाइबल कहती है कि तुम घबरा न जाना, किस तरह से हम ऐसी परिस्थिति में घबरा नहीं सकते। ये पूछे तो तेल की समस्या है, हमारे यहाँ भोजन की समस्या है और ये तो ऐसे ही बढ़ते चली जा रहा है। ये सूडान और इथोपिया में बुरी दशा में है। अब ध्यान से देखिए, इसी तरह की समस्या जब इस्राएल में आई थी, परमेश्वर ने एलिया से कहा तू सारपत की विधवा के घर जा, उस घर का मैदा और तेल कभी न घटेगा। परमेश्वर हम सभी यही तो कहते हैं, सेम वर्ड्स। जब आप और मैं परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आसपास होने वाली बातों को न देखें, परमेश्वर आपको भोजन देने के लिए सामर्थी हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 6 लाख पुरुषों को जंगल में 40 साल तक भोजन दिया था और निश्चय ही इस युद्ध के बीच में, इस अकाल के बीच में वही आपकी और मेरी देखभाल करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि तैयार हो जाएं। कुछ लोग कह रहे थे कि अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ पड़ेगा, पर तैयार रहिए। वचन में बताइए बातें अभी समय हो रही हैं। आप घबराइए मत, ये सब दुनिया में होना अवश्य है, लेकिन परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेंगे और हमारी सुरक्षा की सामर्थ्य उसमें है। चलिए अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं। फिनिश पार्लियामेंट यानी फिनलैंड की पार्लियामेंट में वचन लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। रोमियो अध्याय 1 वचन 21 से 24 तक पोस्ट करने के कारण उन्हें दंडित किया गया। क्यों पूछे तो इस वचन में लिखा है, मन की अभिलाषाओं के लिए जीने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर समलैंगिक विवाह के बारे में बताया है। उन्होंने इस वचन को वहाँ पर रखा, खुद के विचार नहीं बताए, केवल वचन वहाँ पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने विचार नहीं बताए, लेकिन केवल वचन रखा। तो ये वचन क्यों रखा है पूछा, ये हमारे कानून के खिलाफ है। इस तरह से कहा फिनिश गवर्नमेंट, फिनलैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो बिल्कुल खिलाफ है। तो अभी अंतिम समय में वचन का अकाल पड़ा है, ये तो निश्चय हो रहा है। और अंत में देखा जाए तो ट्रंप ने एक बड़ा काम किया है। अक्सर ट्रंप के बारे में कहते हुए उनके काम एंटी क्राइस्ट के जैसे, इस तरह से हम कहते हैं। एक एक करके जो हम बातें जोड़ रहे हैं, उसमें जोड़ने वाली एक और बात क्या है, पहले हमने देखा कि नोट पर उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई और फिर अपना पासपोर्ट लेकर आए और फिर अपना पीतल का पुतला बनाया और शांति लाने की कोशिश की, बोर्ड ऑफ पीस शुरू किया। ऐसे बहुत कुछ किया है। अभी हाल ही में उन्होंने क्या कहा, ये पूछे तो इस्राएल जाकर मैं वहाँ खुद को राजा घोषित करूँगा। इस तरह से, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्राएल के 99% लोग मुझे समर्थन करते हैं, वहाँ पर जाकर मैं प्रधानमंत्री के इलेक्शन में खड़ा रहूँगा। एंटी क्राइस्ट भी ऐसे ही करने वाला है, पूरी दुनिया को हथिया लेगा और आखिर में यरूशलेम में चला जाएगा। वहाँ वो खुद को परमेश्वर के रूप में दर्शाएगा। पहले उसने अपना पीतल का पुतला बनाया है, अब वो कह रहे हैं कि मैं इस्राएल में जाऊँगा। क्या ये होगा, क्या इसकी संभावना है, हमें ये पता नहीं, लेकिन इस्राएल में जाने के लिए वहाँ पर उस देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इन्हें ये आशा है। वो कहते हैं कि मैं इस्राएल में जाऊँगा और उनका प्रधानमंत्री बनूंगा, ये कहते हैं। तो इस तरह से एंटी क्राइस्ट के ये बहुत सारे गुण हम इनमें देख सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ट्रंप एंटी क्राइस्ट नहीं है, वो तो यूरोप देश से आएगा। लेकिन अब ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। प्रभु की इच्छा हुई और उसके आगमन में देरी हुई तो एक और कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।